Hello guys, I am Mr. Pitambar Tripathi coming again Speaker Star channel, and we today I discuss about the fundamental of basic electronics and basic mobiles। ये मोबाइल जो बेसिक के साथ कनेक्शन हुआ, वो मोबाइल का जो बेसिक पार्ट जो है वो उसको एनालॉग पार्ट कहते हैं। एनालॉग पार्ट जो होता है वो वोल्टेज, सिग्नल, करंट ये सब में चलता है। और दूसरी तरफ आप देखें तो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सब है। इसमें क्या है कि 01 01 10 10 ऐसे सब चलता है। ये जो दोनों चीज़ को कंट्रोल करने वाला जो आईसी जो होता है उसका नाम है कॉमन बेसबैंड एनालॉग, कोबा उसको कहते हैं, कोबा। आप कहीं पे भी जाइए, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि नेटवर्क आईसी जब बनाते हैं तो उसका डीपली स्टडी कीजिए। डीप स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आने वाला। आप देखे होंगे कि फिल्टर कैपेसिटर जो हमारा जो रेजिस्टेंस को मापने के लिए या मतलब एंटीना को मापने के लिए, ये सब जो चीज़ है वो थ्योरी है, इसमें काम करने वाला नहीं है। ये जो है कि ये ऑसिलोस्कोप से पता चलता है कि कहाँ सिग्नल ड्रॉप हुआ, क्या कहाँ सिग्नल ऊपर उठा, क्या नहीं, क्या क्या ऐसे सब आपको पता चल सकता है। इसके लिए सीआरओ ही ठीक है। मगर सीआरओ जो है आजकल एंटीना मतलब मोबाइल में भी, मोबाइल का जो मल्टीमीटर जो आता है उसमें वो दे रखा है कि हर्ट्ज को मापने के लिए। हर्ट्ज क्या है कि जेनेरिक हर्ट्ज जो है वो सिग्नल को उद्भावन किए थे, तो इसलिए उनका नाम हर्ट्ज लिया गया है। तो टोटल देखा गया है कि हमारे पूरे इंडिया में कितना हर्ट्ज में सब चलता है। हमारा लाइन बिल हो, करंट हो, फैन हो, टीवी हो, जो भी है वो है कि 50 हर्ट्ज में चलता है। जापान में 10 हर्ट्ज में चलता है, अमेरिका में 15 हर्ट्ज में चलता है। जहाँ जितना हो सके उतना में वो चलाता है। वो उस टाइप का चीज़ भी वो बना भी सकता है। उसको लेकर हम कोई मोबाइल हो, कोई टीवी हो, कोई कुछ भी हो, हम उसको लेकर बनाएंगे। मगर ये आपको जानकार महसूस होना चाहिए कि मोबाइल जो चीज़ है वो दूसरी तरफ से है, वो डीसी को पकड़ता है। क्यों ना मोबाइल के अंदर जो बैटरी होता है वो डीसी होता है, प्योर डीसी। उससे कहाँ एसी आ गया, उससे कहाँ आपको मतलब मिलेगा कि सिग्नल, ये सब कहाँ मिलेगा। हम तो बिना एसी में तो मोबाइल तो चलेगा नहीं। तो बिना एसी में जब चलेगा नहीं तो चलता कैसा है ये। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको एंटीना के बारे में हम आपको जानकार दे रहे हैं। एंटीना क्या है कि किसी भी चीज़ को वो दूर भेजता है और किसी भी चीज़ को पकड़ के रखता है अकॉर्डिंग टू योर सिम। जो सिम आपको डाला होगा, मगर एयरटेल का हो, जो जियो का हो या वोडाफोन आइडिया का हो, जो सिम आपने डाला होगा वही चीज़ को वो पकड़ के लेके आता है। कहाँ से लाता है? वो सब जो नेटवर्क का भंडार कहाँ, वो सब जो नेटवर्क का भंडार कहाँ पे है? आरएफ नाम का एक चीज़ है, उसमें आपको ये सब चीज़ मिलेगा। आपको दिखा देते हैं पिक्चर में।
देखिए देखिए ये हो गया एंटीना आपका, ये हो गया आपका एंटीना, ये हो गया आपका एंटीना स्विच हो गया, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आरएफ, ये आपका हो गया आरएफ ये वाला। और ये जो आरएफ के अंदर ही बहुत सारा नेटवर्क रहता है। उसके बाद उसे छान कर, जैसे कि चाय को जैसे छान के पीते हैं उस तरह को उसको छानने वाला ये मिक्सर है, यानी नेटवर्क आईसी है। नेटवर्क आईसी से जो है वो काम कैसे करता है कि जो सिम आपने डाला होगा उसी का सिम, उसी का जो चीज़ को पकड़ के लेके आता है। कहाँ से लाता है? आरएफ से लेके आता है। ये आरएफ जो लिखा है, आरएफ में बहुत सारा नेटवर्क रहता है, उसी से आपको चीज़ मिलेगा। क्योंकि तो वोडाफोन का आईसी है, वोडाफोन का सिम है तो वोडाफोन आएगा, जियो का सिम है तो जियो का आएगा, बीएसएनएल का सिम है तो बीएसएनएल का आएगा। और ये सब कैसे होता है? और एक बात है कि कोबा आईसी, देखिए ये सब बना कर देता है कोबा आईसी को। कोबा आईसी उसको डिजिटल बना के देता है। ये देखिए आपका VCO है, VCO मतलब है लोकल ऑसिलेटर है। लोकल ऑसिलेटर मतलब है आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो VCO है। VCO मतलब है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। मैंने आपको समझा दिया हूँ कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है। और एक बात है कि आप जानकर चलिए कि जैसे कि आप कहीं तो खड़े तो नहीं रहेंगे ना, जहाँ पर जाएंगे ये सब आपको ऐसे सब आपको मतलब ऐसे सब आपको ये सब आपको ये वाला जो चीज़ है, ये वाला आपको देखिए एंटीना से सिग्नल आ गया। सिग्नल के बाद एंटीना स्विच ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका आरएफ हो गया, ये वाला आरएफ हो गया। और उसके बाद आ गया ये मतलब मिक्सचर आ गया, ये आ गया आपका मिक्सचर आ गया। और आपका ये आ गया कि ये हो गया आपका मतलब क्रिस्टल हो गया। और ये आपका हो गया कि मतलब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है आपको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर कहते हैं उसे। ये सब जो आदमी जहाँ जाता है उसी हिसाब से उसका पकड़ में आता है। हमने तो मोटर मैकेनिक का चीज़ बना के आपको हमने समझाया हूँ। मोटर मैकेनिक का चीज़ ये जो जैसे जहाँ पे आपका चेंज होता है उसी हिसाब से आपको सिग्नल मिलता है। जहाँ पर सिग्नल नहीं है वो खींच कर कैसे भी हो मोबाइल को देने के लिए कोशिश करते हैं। अब आ जाइए कि एंटीना किस चीज़ का नाम है। एंटीना दो टाइप का एंटीना है, एक है अंदर वाला एंटीना और दूसरा है बाहर वाला एंटीना। जो अंदर वाला एंटीना जो है वो इनर एंटीना कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप मोबाइल का प्योर डीसी मतलब सिग्नल वो पहुंचाने के लिए वो ये इनर एंटीना चाहिए। उसको आप निकाल भी सकते हैं मगर वो इतना फिल्टर नहीं मिलेगा आपको। तो कंपनी जो बनाता है, जो इनर एंटीना बनाता है, वो सोच समझ कर बनाया है। उसको लग के वो बाहर वाला एंटीना है, जो बाहर वाला एंटीना जो स्टील में जैसे बना रहता है उसी को ऊपर वो रहता है। तो उसका कनेक्शन हमेशा ये जो मतलब नेटवर्क आईसी जो होता है, नेटवर्क आईसी को पकड़ के वो चलता रहता है। ये जो चीज़ है कि नेटवर्क आईसी वाला चीज़ जो है वो मिलने वाला है, मतलब आजकल तो नहीं है ये सब, मगर ये जनरल थ्योरी है। इस थ्योरी को पकड़ के आप बहुत सारा चीज़ आप सीख पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना हो सके कि ये जो
आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो है कि वो जो लोकल ऑसिलेटर है, लोकल मतलब है जहाँ पर आप जाते हैं उसी हिसाब से नेटवर्क पकड़ता है। तो ये हो गया उसका लोकल ऑसिलेटर, मतलब जहाँ आ गया, जहाँ पे आप खड़े हैं उसका डिस्टेंस एंटीना से, जो मेन एंटीना होता है जो बाहर लगा रहता है बड़ा बड़ा खंबे में, उधर से कितना दूर तक आप खड़े हैं, तो उसी हिसाब से आपको एंटीना का सिग्नल आपको मिलेगा। यदि बहुत दूर का हो गया तो एंटीना सिग्नल आपको मिलेगा नहीं। तो ये इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटीना जो इनर एंटीना है, इनर एंटीना साफ़ होना चाहिए और बाहर एंटीना भी साफ़ होना चाहिए। देखिए ये नेटवर्क का सेक्शन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा यदि फिल्थ डिपॉजिट हो गया है, मेला फैला हो गया, तो फिर ये ख़राब, मतलब इतना ज़ोर से करंट, इतना ज़ोर से नेटवर्क नहीं आने वाला। उसको हमेशा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। और ये जो एंटीना स्विच है, ये महाशय क्या करते हैं, ये महाशय जो है ये क्या करते हैं कि जैसे कि आपका फर्स्ट बैंड मतलब जीएसएम हो गया, सेकंड बैंड हो गया डीसीएस, उसके बाद आ गया पीसीएस, उसके बाद आ गया फोर्थ बैंड। ये आपका अभी फोर्थ बैंड में चल रहा है। तो अभी ये जो एंटीना में 3G वाला भी डाल सकते हैं, 4G वाला भी डाल सकते हैं और 5G वाला भी, मतलब अभी दाया नहीं है, 5G वाला भी डाल सकते हैं। और GSM मतलब जो स्टार्टिंग है उसी को भी आप डाल सकते हैं। ये जो एंटीना के अंदर जो चीज़ है आपको एंटीना स्विच के अंदर, वो सब उसको फिल्टर करके किसके साथ इसका कनेक्शन है, नेटवर्क आईसी का साथ उसके इसका कनेक्शन है थ्रू आरएफ। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, थ्रू आरएफ है। आरएफ जो है कि जैसे आपको बैटरी डाल दिए अपने आप से वो स्टार्ट हो जाता है, और मोबाइल ऑन कीजिए ना कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप मोबाइल में बैटरी डाल दिए, ऑन भी नहीं किए, तो उसी हिसाब से वो आरएफ के अंदर सारा आइडिया, सारा मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो सब उसमें मतलब रह जाते हैं। उसी हिसाब से आपका उसी हिसाब से आपका बन गया आपका आरएफ सिग्नल। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसी के अंदर आपको आइडिया मिलेगा, वोडाफोन मिलेगा, सारा चीज़, सारा मतलब जितना फ्रिक्वेंसी है सब मिलेगा। मगर अकॉर्डिंग टू आवर मोबाइल के अंदर देखा जाए तो मोबाइल में जो सिम आपने डाले हैं वो सिम उसका नेटवर्क को पकड़ के ही मोबाइल को देता है, और किसी भी तरीके में ये मतलब कोई भी सिम यदि डालेंगे तभी ऐसे ही हो सकता है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो एंटीना चीज़ है, एंटीना जो चीज़ है उसी को आपको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। वो बन गया तो फिर उसको छोड़ देंगे, ऐसा सिम सब नहीं है। तो फिर ये जो आरएफ जो है, आरएफ के अंदर सारा चीज़ वो रहता है, मतलब स्टोरेज है। किसका स्टोरेज? बीएसएनएल का, जियो का और वोडाफोन आइडिया का। ये जितना सारा मतलब आरएफ के अंदर सब मौजूद रहता है, और जो सिम आप डालते हैं वो सिम उसी से वो खींचता है। वो डाटा जो है जिस सिम का डाला है उसी सिम का डाटा वो उसी से पकड़ता है। मान लीजिए रिलायंस का डाले हैं, मान लीजिए जियो का डाले हैं, मान लीजिए बीएसएनएल का डाले हैं, तो ऐसी इसी हिसाब से आपको वो फ्रीक्वेंसी आपको देता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है हमने तो आपको मतलब बता दिए कि ऐसे ही मतलब अपने आप से ऐसे वो मुड़ता रहेगा, ऐसे वो मुड़ता रहेगा, ऐसे ही वो मुड़ता रहेगा। मगर कितना रेंज पर, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर कितना स्पीड से जाने के लिए कितना स्पीड में जा रहा है,
कैसे पता चलेगा? स्पीडोमीटर में पता चलेगा। वो स्पीडोमीटर जो लगा है, जैसे वो स्पीडोमीटर जैसे लगेगा, उसके बाद गाड़ी के अंदर पेट्रोल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक मीटर है। तो ऐसे जब कैलकुलेशन करने में, जैसे आप जितना ज़ोर से एक्सीलेटर दबाएंगे उसी हिसाब से आपका जो मतलब जो स्पीडोमीटर में उतना स्पीड में आप दिखाएगा। तो यही चीज़ जो है कि आप नेटवर्क के पास रहते हैं या दूर रहते हैं और कहाँ रहते हैं, ये सब पता चलता है आपका आरएफ चीज़ में। और ये जो VCO जो है वो जहाँ पर हम चल फिर सकते हैं, चलते हैं, खुलते हैं, जाते हैं, ये करते हैं, वो सब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे पुराने ज़माने का बात नहीं बोल रहे हैं। आजकल जो है कि 2965 जो IC जो है वही आपका मिक्सर है। और RF जो है कि आपका दो RF हो गया है, एक 4G का RF हो गया है, एक 3G का RF हो गया है। 3G के लिए अलग से कनेक्शन है, 4G के लिए अलग से कनेक्शन है। इसके लिए आपको बहुत तरफ से देखें कि नेटवर्क नहीं आया तो RF डाल दो, मतलब मिक्सर IC डाल दो, 2965 आ जाएगा। कोई आ भी जाता है। जब नहीं आया तो नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? उसको रिसर्च करना पड़ेगा। आप इसको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा। तो ये जो नेटवर्क IC वाला चीज़ है वो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए एंटीना का 2 पॉइंट है, 2 टिप्स है जो कि मोबाइल का बोर्ड में रहता है। वो दोनों जैसे कि टच करता है, ऐसे टच करता है मोबाइल में टच करने के बाद वो सिग्नल पकड़ के लेके आता है। तो फिर ये जो सिग्नल जो पकड़ के लेके आता है वो ये होता है प्रॉपर एंटीना होता है। वो जब RF के अंदर घुस जाए, वो जब सिग्नल के अंदर घुस जाता है, उसमें जाकर फिल्टर मतलब जो मिक्सर IC है 2965 में वो घुस जाता है। घुसने के बाद वो 2 पार्ट कर देता है, एक 4G पार्ट और एक 3G पार्ट। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। वो थोड़ा लंबा IC है, वो थोड़ा छोटा IC है, और मिक्सर वाला एक IC है। इसमें वही VCO है, वही फिल्टर है, वही क्रिस्टल है। क्रिस्टल के क्या मतलब, क्रिस्टल क्या करता है? मैंने तो आपको बता दिए कि बैटरी आपका बैटरी आपका DC में चलता है, तो AC कहाँ से आया? तो फिर ये जो क्रिस्टल है वो DC वोल्ट को लेकर वो AC बनाता है। तो ये जो चीज़, ये बेसिक चीज़ है, ये कहीं पर जाने वाला नहीं है। तो ये फिर आपको बेसिक चीज़ जो है आपको बेसिक यूनिट पर ही आपको ये पता चल सकता है। तो ये जो चीज़ है आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका नेटवर्क कहाँ रुका हुआ है, क्या नहीं रुका हुआ है। यदि आपके पास CRO है तो आपको ये पता चलना चाहिए कहाँ सिग्नल आया है, कहाँ से सिग्नल ड्रॉप हो रहा है और कौन सिग्नल को तोड़ रहा है। यह सब आपको पता चल सकता है, मगर आपको ऑसिलोस्कोप को जानना पड़ेगा। ऑसिलोस्कोप कैसे चलाते हैं, कैसे उसका जो चीज़ जो निकलता है वो कैसे वो उसको मापना है, ये करना है। आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और चौथी बात है कि ये जो सारा चीज़ मिक्सचर बना के जो चीज़ आपको मोबाइल को चाहिए वो चीज़ आपको मोबाइल में दे देता है, जिसका नाम है कोबा नाम का एक IC है। मतलब आजकल के ज़माने में भी हो सकता है, पुराने ज़माने में भी हो सकता है। उसका नाम पुराने ज़माने में था कोबा, तो आजकल के ज़माने और कुछ होगा।
कोई फिल्टर भी मतलब ऐसे कर देता होगा, छोटा सा दिखा होगा कि उसमें तो कहीं तो लिखा नहीं है ना मैं कोबा हूँ। तो पहले के ज़माने में कोबा लिखा रहता था। तो कोबा का क्या काम है, कॉमन बेसबैंड एनालॉग, मतलब एनालॉग को वो डिजिटल करता है, डिजिटल को एनालॉग करता है। तो ये जो चीज़ है कि आपको बेसिक थ्योरी है, ये बेसिक थ्योरी से आपको कोबा आईसी तक जाने के लिए आपको इतना सारा चीज़ आपको करने से आपको कोबा आईसी तक सिग्नल मिलेगा, नहीं तो आपको कोई सिग्नल मिलने वाला नहीं है। और तभी जाके कोबा जो है कि वो सीपीयू को देता है, सीपीयू उसको सब कमांडिंग देता है, कहाँ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे सब हम दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे। यही जो है कि आपका एंटीना मतलब पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए, कहीं पे रांगा सोल्डिंग लगा होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसको आपको साफ़ सुथरा रखना है, इनर एंटीना का और आउटर एंटीना का और एंटीना स्विच का और 296 आईसी का और 3G RF का, 3GPF का और 4GPF का। और ये सब जो आता है, जो पावर जो आता है, पावर आईसी से PM नाम का है, तो उसी से जो आता है, जो वोल्टेज आता है वो 4GPF को जा रहा है कि नहीं और 3GPF को जा रहा है कि नहीं। कभी कभी दो मतलब होता है कि सीपीयू से एक कनेक्शन हो जाता है और एक दूसरा आईसी क्या करता है, पावर आईसी से कनेक्शन हो जाता है। और एक चीज़ में देखा जाता है कि एक ही आईसी में, एक ही पावर आईसी में दोनों कंट्रोल हो रहा है, 4G और 3G आईसी। ये दोनों चीज़ आपको कंट्रोल में ला सकता है। तो इसीलिए हम आपको लाइव टेलीकास्ट तो हम तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा चीज़ कोई मतलब जितना पिक्चर में हमने खाते में जैसे बनाया था, तो जहाँ तक आप जाइएगा अपने आप से ये ट्यूनिंग होता चला जाएगा, ऑटो ट्यूनिंग है वो, जहाँ डिस्टेंस है उसी हिसाब से आपको मतलब पकड़ेगा। और उसके बाद इतना ज़्यादा यदि आप दूर है, बहुत टावर से दूर है, तो बहुत ही कम नेटवर्क मिलेगा आपको। इसके चलते आपने यही जो कोर्स है, ये जो बेसिक वाला कोर्स है, एंटीना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, नेटवर्क आईसी, मिक्सर, VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर और क्रिस्टल, ये सब एनालॉग पार्ट हो गया, ये सब एनालॉग पार्ट। और दूसरी बात है कि डिजिटल में आ जाइए। डिजिटल में कोबा है, उसके CPU है और उसके बाद रैम है, उसके बाद रोम है, इसे सब बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाए। पावर आईसी दो टाइप का है आजकल के ज़माने में, एक PMI होता है और एक PM होता है। तो PMI जो होता है वो आपका चार्जिंग आईसी होता है, चार्जिंग नाम का है, और जो PMIC है वो आपको सारा चीज़ आपको बता के वो दे रहा है और बाकी सब्सटेंस को वो देता है। तो हमने ये कोशिश की है कि जितना बोले आपको उतना समझ में आ गया होगा। मगर एक आपका रिक्वेस्ट है कि मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपका कहीं मोबाइल मिस्त्री की ज़रूरत है, मोबाइल मिस्त्री की कहीं यदि ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। आपका नंबर लिख लीजिए 9692 311 251, 9692 311 251 और एक है 6372 395 168, 6372 395 168। इसी नंबर में आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपको मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये तो अपडेट होना तो पड़ेगा ही,
तो इसीलिए आपको यदि कोई लड़का चाहिए या मुझे भी चाहिए, मुझे यदि आप कोई मतलब बुला रहे हैं, हम भी आपको पास आ सकते हैं। ये जो चीज़ है कि खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, इधर से आपको ज्ञान भी मिलना चाहिए। उसके बाद आपको मैं वही ज्ञान आपको देने के लिए भी इनकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम आपको एक गुजारिश है, हम ये समझ रहे कि ये आपका मतलब समझ के आपको हमें जॉब आप दिला सकते हैं। तो इतना कहकर हम हमारा वक्तव्य हम ख़त्म करते हैं। जय भारत, जय इंडिया, जय स्पीकर स्टार।